Hello class 12, welcome to the lecture of Chemistry with Qureshi sir. Today we will deal about alcohols and phenols, class 12 chemistry. This is a very logical question which usually comes in exam. So mark my word, it is a very common questions from examination point of view. ये एग्जाम में ज्यादा देता है ये सब. Why ortho-nitrophenol is steam volatile whereas para-nitrophenol is not? Now see here. First of all, I will make you understand with the help. Notes is there, but I am going to make you understand from here the logical point of view. This is ortho-nitrophenol. Are you okay? This is ortho meta para. So at ortho position there's a nitro group and phenol OH was already there. So what happens? Nitro group का double bonded जो ऑक्सीजन होगा उनके अंदर ही में जो OH का बॉन्ड है H को वो ले लेंगे and this should be highly electronegative or hydrogen we know that it is highly electropositive. So here only within the molecule itself, मतलब molecules के अंदर ही वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा. दिस इज कॉल्ड INTRA इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहां पर एक बॉन्ड को तोड़ना हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम लगे, मीन्स हमारा यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी हीट हमारा यहाँ पर लेसर होगा. तो लेसर होगा हीट मीन्स ये तो एक सॉल्वेंट है, तो इसका क्या होगा? आपका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा. गॉट? इट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. विद इन द सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन नाइट्रोजन का जो भी ऑक्सीजन होगा उसके बाद में OH ग्रुप का हाइड्रोजन का, ये आपका वीक इंटरेक्टिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जिसे हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहता है. यहाँ पर आपका क्यों आपका लोअर होगा? क्योंकि यहाँ पर आपका सिंगल बना रहा है और उसको तोड़ने में बड़ा सिंपल होगा. तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लोअर. एंड इट इज स्टीम वोलाटाइल. स्टीम वोलाटाइल मीन्स इट कैन बी सेपरेटेड इजिली फ्रॉम द पैरा एंड ortho-nitrophenol सिंपली बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिस्टिलेशन. ठीक है, लेबोरेटरी में डिस्टिलेशन से हम लोग सेपरेट करें. नाउ लेट्स कम टू स्टडी अबाउट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. When the nitro is in the para position of the phenol, it forms intermolecular. The word INTER, inter means many, between the molecules. So यहाँ पर भी ये देखो, नाइट्रो का ऑक्सीजन ले लिया, कौन ले लिया? फेनॉल का हाइड्रोजन ले लिया. आप जानते ही है कि हाइड्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर और ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये आपका दोनों का वीक इंटरेक्टिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग करते हैं केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहाँ पर सीरीज आ जाएगा, ऐसा चेन आपका आ जाएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहाँ पर बहुत बन सकता है. तो इसको तोड़ने के लिए एक को नहीं तोड़ना है, हमारा प्लेंटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना है यहाँ पर इन द केस ऑफ द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहाँ पर क्या होता है? पैरानाइट्रोफिनॉल का नेचुरली ज्यादा बॉन्ड अगर आपको तोड़ना पड़ेगा तो एनर्जी कंजम्पशन विल बी मोर, एनर्जी हमको ज्यादा देना पड़ेगा. तो दिस हैज गॉट हायर बॉइलिंग पॉइंट, वेयर एज इन द केस ऑफ द इंट्रा विच इज जस्ट ओनली सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर. तो सिंगल को तो तोड़ने में हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम लगेगा क्योंकि हमारा एनर्जी कंजम्पशन यह वेरी लेस होगा. देयरफॉर ortho-nitrophenol is steam volatile. It can be separated easily by distillation, whereas para-nitrophenol can be separated by distillation but with high amount of heat only. Okay, I hope you got it. You just pause it and just copy the notes from here. Okay, please subscribe my channel. It is my humble request, and like my channel if you really get it. All the notes are here. Till then, goodbye. Thank you.